जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट नवादा में। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए यह वीडियो पहला है और आज से लगातार चैनल पर अपलोड वीडियो होता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, मैं आप सबसे वादा करता हूँ जो वीडियो लगातार अपलोड होगा। अब आप लोग बहुत कॉल किए और मुझे भी उस कॉल के बाद ये महसूस हुआ नहीं नीड है, तो मैं अब लगातार वीडियो अपलोड करूँगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जहाँ भी किसी ग्रुप में जुड़े हैं, कॉलेज के ग्रुप के, यूनिवर्सिटी ग्रुप, उसमें शेयर करें। शेयर जरूर करें। कॉल आप लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अपना प्रतिक्रिया लाइक और अपना प्रतिक्रिया, अब प्रतिक्रिया में मतलब ये नहीं जो हम आपसे उम्मीद करें आप हमको अच्छा ही लिखें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब आपको रियलिटी में जो लगता हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अच्छा लिखिए, बुरा लगता हो तो बुरा लिखिए। बुरा में आपको क्या बुरा लगता है ये आपको लिखना पड़ेगा, जो सर हमको ये दिक्कत है, ये आप में प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं, बात करते होंगे अगर आप कस्टमर केयर से, तो बाद में फीडबैक मांगता है, नहीं वही फीडबैक आप लोगों से चाहिए। तो कैसा लगता है, अगर दिक्कत है तो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सिलेबस सब हम बहुत डिस्कस कर लिए हैं। जो 5 विषयों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 तो ऑनर्स होंगे, एक जीईएस होगा। 4 ऑनर्स में जो 8वां पेपर है वो है ऑडिटिंग। ठीक है, तो आज मैं ऑडिटिंग पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, करेंगे। ठीक है, कॉस्ट का वीडियो अपलोड हुआ है, टैक्स का अपलोड हुआ है, तो एफएम और ऑडिटिंग सबका होगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उतना प्रिपरेशन करके जाइए, तो 60% आम बात है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज। यानी कि ऑडिटिंग का जो भी एडवांटेज है वो आपको बताना है। ठीक है, या एक इस प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा, एक आधुनिक व्यावसायिक संगठन के लिए अंकेक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो अभी का जो व्यावसायिक संगठन है उसके लिए अंकेक्षण कितना जरूरी हो जाता है वो आपको बताना है। तो इस वीडियो में हम इतना कोशिश करेंगे जो 2-3 क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट हो जाए, हम अपने भाषा में आप लोगों को बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा और आप अपने ढंग से उत्तर लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अंकेक्षण का जो मतलब होता है वो अगर एक वर्ड में अगर हम आपको बताएं, अंकेक्षण आप लोग नहीं समझते होंगे लेकिन आप लोग जांच समझते होंगे। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे अभी आए दिन वहाँ के पाठक स्कूल पे पहुंचा, कॉलेज पे पहुंचा, जांच किया, तो वही जांच हुआ। ठीक है ना, ये जांच का मतलब होता है जो किसी विभाग में जाना और उस विभाग में जो भी काम हो रहा है उस काम की जांच करना। अब जांच में हम लोग करते क्या हैं, तो आप लोग समझते होंगे, जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जो ये मात्रा होना चाहिए। जैसे खाना का अगर बात करें तो खाना में ये होना चाहिए, इसका ये मात्रा होना चाहिए। अब जो काम कर रहा है वो उसी मात्रा में उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, यही जांच होता है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर सड़क बन रहा है, उस सड़क में 5 टीना बालू में 1 टीना सीमेंट देना होता है, जो अच्छा माना जाता है। अब कोई 10 टीना बालू में 1 टीना सीमेंट दे रहा है, तो स्टैंडर्ड क्या था, 5 में 1, आपने क्या दे दिया, 10 में 1, तो आपने 1 टीना सीमेंट को बचा लिया। ठीक है, तो जो जांच करेगा वो जांच में पता लगाएगा आज नहीं आपने यहाँ घोटाला कर दिया। ओवरऑल यही जांच होता है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल में तो मैंने आपको एक ठेकेदारी संस्था का एग्जाम्पल लिया, लेकिन सब में यही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको यहाँ बताना था जो जांच क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो अंकेक्षण है, ये अंकेक्षण, ये ऑडिटिंग क्या होता है, तो समझ गए होंगे मोटा मोटी आप। जो कंपनी होता है ना, उसका जो लेखा पुस्तक होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, और जो सही होना चाहिए, जो सही है वही लेखा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जांच ही अंकेक्षण कहलाता है। आपको बता दिया, एक कंपनी में, एक व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं।
अब काम वो सही से किए हैं या नहीं किए हैं, इसी का जो जांच होता है अंकेक्षण कहलाता है। जो व्यक्ति जांच करता है उसे अंकेक्षक कहा जाता है, यानी कि ऑडिटर। आप लोगों ने भी सुना होगा, जो बैंक का ऑडिट हो गया, कंपनी का ऑडिट हो गया, फलाने ऑडिटर हैं। आप अपने आसपास अपने गांव में सुने फलाना भैया ऑडिटर है। तो ऑडिटर का मतलब क्या है? वो जांच करने वाले हैं। वो जिस संस्था, जिस व्यवसायी के पास जाते होंगे, उसका सारा फाइल खोलते होंगे, उस फाइल को देखते होंगे एक एक करके, जो सारा काम सही से किया है या नहीं किया हुआ है, कहीं गबन तो नहीं है। यही होता है अंकेक्षण। ठीक है, चलिए अब ये जो भाषा है वो उसको देख लेते हैं। अंकेक्षण का आशय लेखांकन की पुस्तकों, उनसे संबंधित प्रपत्रों की जांच करना, ताकि इनकी सत्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। लेखा पुस्तकों का जांच किया जाता है और उस जांच में सत्य और असत्य को पकड़ते हैं। ठीक है, अंकेक्षण उस परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब लेखांकन का कार्य स्वयं व्यवसाय का स्वामी नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। चलिए ये लाइन आपको समझाते हैं। जब सारा काम हम खुद करेंगे अपने संस्था का, तो यहाँ पे गबन की बात, काम में कोई त्रुटि की बात तो नहीं आती है। लेकिन जब कोई काम हम किसी दूसरे कर्मचारी से करवाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो वो ठीक से काम नहीं किया होगा, हो सकता है उन्होंने घोटाला कर लिया होगा। तो इस कंडीशन में अंकेक्षण का काम जो होता है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आगे है, अंकेक्षण की परिभाषा भी समय समय बदलती रहती है, तब विभिन्न विद्वानों, ये एग्जाम में लिखना कोई जरूरी नहीं है। अंकेक्षण की परिभाषा समय समय बदलती रही है नहीं रही है, ये तो आपसे पूछा नहीं गया। आपसे पूछा गया है अंकेक्षण क्या है, तो आप लिख सकते हैं जो व्यवसाय के जो भी लेखा पुस्तक होते हैं, उस लेखा पुस्तक पर सभी काम सही ढंग से और त्रुटि रहित हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए, किसी भी प्रकार का गबन का पता लगाने के लिए सभी खातों का जांच होता है, जिसे अंकेक्षण कहा जाता है। जो व्यक्ति यह जांच करता है उन्हें अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है, अब अंकेक्षण का काम महत्वपूर्ण है, उस परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति काम खुद से न करके किसी बाहरी व्यक्ति से काम करवाता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, अंकेक्षण की आवश्यकता हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल के सहारे में आप लोगों को समझाता हूँ। जब किसी के घर पे फंक्शन है, उस फंक्शन में बहुत सारे मदों में खर्चा होता है, तो अगर सारा का सारा खर्च हम खुद ही कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को काम सौंप देंगे, पैसा दे देंगे, बोलेंगे तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। अब 10 व्यक्ति काम कर रहा है, अब इस कंडीशन में तो देखना जायज होता है, जो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो 5 रुपये का सामान लाया और 50 रुपया हमसे ले लिया, तो 45 रुपये का घपला हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उनसे पूछा जाएगा जो कितना का सामान लिया, कितना दिए थे, पैसा क्या हुआ, तुम्हारा वाउचर कहाँ है। लेकिन अगर सारा का सारा खर्च हम खुद ही करेंगे, सारा मार्केटिंग हम खुद करेंगे, तो हमको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर गबन करेंगे तो खुद अपना घर से अपने घर से अपने तो चोरी करेंगे नहीं। तो यही बात ओवरऑल आता है। इसमें एक परिभाषा जो है स्पाइसर एवं पैगलर ने दिया है, वो आप देख लीजिए। एक एग्जाम में एक विद्वान का परिभाषा लिखना अच्छा माना जाता है। क्या है, किसी व्यापारिक संस्था की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की, व्यापारिक संस्था होगा, उसका पुस्तक होगा, खाता होगा, प्रमाणक मतलब वाउचर होता है जो हम बिल लेते हैं का, की एक ऐसी जांच को अंकेक्षण कहा जाता है जिसमें अंकेक्षक प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा पुस्तकों द्वारा दर्शाए गए निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो जाए। मतलब जो लेजर बता रहा है, जो वाउचर बता रहा है, वो सब सही है कि नहीं है। देखिए पहला क्या है, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति प्रकट करता है या नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी जो गलत एंट्री कर दिया हो, वो तो नहीं है ऐसा। लाभ हानि खाता जो है वो सही संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करता है या नहीं। यदि वह संतुष्ट नहीं है, यानी कि अंकेक्षक अगर संतुष्ट नहीं है तो कहाँ संतुष्ट नहीं है, उस बातों का भी पता लगाता है। ये कथन है किसका, स्पाइसर और पैगलर का। आरजी विलियम्स ने भी कहा है जो अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है। यानी कि व्यापार का जो पुस्तक होगा, अकाउंट होगा और वाउचर होगा, उसको जांच करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही
तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु चिट्ठा जो है बैलेंस शीट वो नियमानुकूल यानी कि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं। अब देखिए मोंटगोमरी, अब इसको छोड़िए, इसको देखना जरूरी नहीं है। अब आगे है उक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की एक ऐसी विवेचनात्मक जांच है। ओवरऑल बात वही लिखा क्या, लेखा पुस्तकों की जांच है जो एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील तथा स्वतंत्र व्यक्ति जो योग्य होगा, जो कोई भी बेईमानी घपला में नहीं शामिल है, जो विवेकपूर्ण काम किया है, उनके काम को सही या गलत बताना, यानी कि जो सही है उसको सही बताना और जो गलत है उसको गलत बताने का रिपोर्ट है। ठीक है, पहला है एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता जो लाभ या हानि प्रदर्शित कर रहा है वो सही है कि नहीं। बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखाता है एक अवधि विशेष का, वो सही है या गलत। दूसरा, बैलेंस शीट सही है कि नहीं है, खाते जो है वो नियम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं, यही सब जांच करना अंकेक्षण है। मैं उम्मीद करता हूं अंकेक्षण आप समझ ही गए होंगे। देखिए अंकेक्षण का लाभ क्या है, देखिए अंकेक्षण का बहुत सारा लाभ है, इसमें कुछ दिया हुआ है बहुत सारी डिटेल्स, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए अंकेक्षण का लाभ क्या है, अगर अंकेक्षण का काम होता है तो जो संस्था के कर्मचारी होते हैं सबसे पहले वो अनुशासित हो जाते हैं। अनुशासित का मतलब हो गया वो काम ठीक ढंग से करेंगे, कहीं से कोई गबन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है हम जो काम कर रहे हैं उस काम को कोई देखने वाला है। अगर हम कहीं से कोई छल कपट करेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, हमको दंडित किया जाएगा, हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वो कोई ही कहीं से भी कोई गबन घपला नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन अगर ये लिख देता है जो आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप समझ ही रहे होंगे, जो चोर होगा वो तो आपसे हमसे ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, जो हम जो करेंगे वो सीसीटीवी कैमरा में आता है नहीं। तो पुलिस भी होता है तो ऐसे लोगों को आसानी से पकड़ लेता है उसके एक्टिविटीज़ से। तो अंकेक्षण के काम होने से जो कर्मचारी होता है वो व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा चीज़ है, जो कोई भी व्यक्ति होंगे वो अगर खाता अंकेक्षित है तो उस कंपनी पे आराम से विश्वास कर सकते हैं। दूसरा चीज, आराम से लोन मिल सकता है। तीसरा अगर बोले तो कहीं अगर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़े तो आराम से वो जमा कर सकता है। देखिए पहला है अंकेक्षण की सहायता से लेखा पुस्तकों में होने वाली गलतियों का पता चल जाता है, चाहे इन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका संभव प्रयास करते हैं। कोई भी गलत हुआ होगा उसको पकड़ लेगा। दूसरा, यदि खाते अंकेक्षित है तो इस बात का प्रमाण है कि उनमें कुछ लिखा गया है वो सब शुद्ध है और लिखने से कोई छूटा नहीं है। व्यवसाय के मालिक, अधिकारी तथा बाह्य पक्षों को विश्वास होता है। लेकिन लेखा पुस्तक जहाँ से संस्था के कर्मचारी क्या हो जाते हैं, अनुशासित रहते हैं और अपने कार्यों के निष्पादन में दिलचस्पी लेते हैं। आगे, अंकेक्षण एक ऐसा माध्यम है जिससे सच्चे व ईमानदार जो व्यक्ति होंगे उनके कार्ड पर मुहर मतलब वो सही है ये प्रमाण देगा और जो गलत है, जो बेईमान है उसको पकड़ लेगा। नियोक्ता को अंकेक्षण से पुस्तपालन, लेखाकर्म संबंधी सुझाव प्राप्त होते हैं, यानी कि अंकेक्षक जो होते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में अपना सुझाव देते हैं। आयकर अधिकारी जो होते हैं या बिक्री का अधिकारी जो होते हैं वो सब आराम से भरोसा करके ऋण दे सकते हैं। ठीक, कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी व्यवसाय को क्रय करने के पूर्व व्यवसाय का गहन अध्ययन करना चाहता है और अगर खाता अंकेक्षित है तो आराम से वो राजी हो जाते हैं। तो यही सब अंकेक्षण का विशेषता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड होगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।